जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। हाँ, जैसा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा भली सोच जो भी रखते हैं सुख उनका साथी होता। भली सोच जो भी बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बुरी सोच रखने वाला तो हाँ, बदले सोच भाग्य बदलेगा। बदले नई मंजिलें पाएंगे। हाँ, बदले सोच भाग्य नई मंजिलें पाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से इतनी ऊंची सोच बनाए जितना हिमालय ऊंचा है। इतनी ऊंची दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। दीवारों में बड़ी सोच का बड़ा है जादू, काम बड़ा कर जाएंगे। हाँ, बड़ी सोच का बड़ा है जादू, काम बड़ा कर जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरा न सोचें बुरा न देखें, बुरा न बोलें सुने नहीं। बुरा न सोचें अच्छी सोच दृष्टि हो व अच्छी वाणी बोले मधुर सभी। बुरा न सोचें बुरा न देखें, बुरा न बोल सुने नहीं। हाँ, बुरा न अच्छी सोच दृष्टि हो अच्छी वाणी बोले मधुर सभी। अच्छी सोच दृष्टि हो अच्छी वाणी बोले मधुर सभी। चंद्र इसी जीने की कला से, चंद्र इसी जीवन स्वर्ग बनाएंगे। हाँ, चंद्र इसी जीने की कला से जीवन स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। जैसा सोचेंगे जीवन में जैसा वैसा ही बन जाएंगे।
अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। बुरी सोच से। जिस तरह से कोई व्यक्ति मानसरोवर में पवित्र स्नान करके निकले तो खुद भी अपने आप से अपेक्षा रखता है कि अब वो बहुत अच्छा जीवन जिएगा, और लोग भी उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि अब ये व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मानसरोवर में स्नान करने के बाद भी बाहर निकलते ही सबसे पहले राख लगाए अपने तन पर, भभूत रमाए अपने तन पर, मिट्टी डाले अपने तन पर, तो लोग यही कहेंगे ये भी कैसा गजराज है, पहले स्नान करता है और बाहर आकर के फिर अपने ही बदन पर धूल डालता है। और अगर हमने विवेक न रखा तो लोग तो यहाँ तक कह देंगे कि मक्का गया, हज किया, बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी, जैसा था वापस वैसा ही रह गया। संबोधि साधना शिविर आदमी को वैसा रहने ही नहीं देती है, क्योंकि ये साधना व्यक्ति को सजगता पूर्वक जीवन जीना सिखाती है। जो व्यक्ति आत्मवान बनकर जीता है वो संसार के मूर्छाओं में गृद्ध नहीं होता, वो संसार के प्रपंचों में नहीं उलझता। वो संसार में रहता तो है पर फिर वो कमल की तरह सहज निर्लिप्त बनकर जीता है। बस यही साधना है, यही जीवन जीने की आध्यात्मिक कला है कि व्यक्ति संसार में रहे मगर फिर भी संसार से ऊपर उठ करके जिए। जैसे कमल का फूल, दिमाग में लो, जैसे कमल का फूल कहाँ होता है? कीचड़ में। ऊपर उठ गए तो कमल बनोगे, नहीं तो कीचड़ में रह गए तो लीचड़ बनोगे। तो कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर वो कैसे ऊपर उठता है? ऊपर उठता चला जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति संत बनकर के अपना जीवन जीता है या गृहस्थ में रह करके अपना जीवन जीता है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति कमल की तरह अपना जीवन जीता है या नहीं जीता। अगर हम कमल की तरह निष्प्रिय निर्लिप्त जीवन नहीं जीते तो संत बनकर भी हम उलझ जाएंगे, और कोई व्यक्ति कमल की तरह जीवन जीता है तो गृहस्थ में रहकर भी मुक्त हो जाएगा। असली चाहिए निर्लिप्तता, असली चाहिए निष्प्रियता। हमारे सामने दो प्रतीक हमेशा याद रहने चाहिए, पहला है कमल और दूसरा है ज्योति। दिमाग में ले लो, पहला है कमल और दूसरा है ज्योति। कमल का काम है ऊपर उठना, निर्लिप्त रहना, और ज्योति का काम क्या है? हाँ, ज्योति के दो स्वभाव आप लोगों ने बता दिए। पहला स्वभाव ऊपर उठना और दूसरा स्वभाव वो जहां रहे वहां पर उजाला फैलाता रहे। माना कि हम सूरज बनकर सारी दुनिया का अंधेरा दूर नहीं कर सकते, पर दीपक बनकर अपने आसपास का अंधेरा तो दूर कर ही सकते हैं। हो सकता है कि हम सारे संसार को प्रेम न भी दे पाएं, पर जहां पर हम रहते हैं कम से कम उन 10 लोगों के बीच में तो प्रेम का रस घोला ही जा सकता है। हो सकता है कि हम विश्व शांति के प्रणेता बन पाएं कि न बन पाएं, पर अपने घर में भी अगर हमने शांति का दीप जला दिया तो घर वालों के नजर में भी हम शांति दूत बन गए। घर वालों की नजर में भी हम। साधना पथ पर चलने वाला हर व्यक्ति शांति दूत होता है। अंडरलाइन करो अपने दिमाग में। अध्यात्म पथ पर चलने वाला हर व्यक्ति शांति दूत होता है, और अगर अध्यात्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति अशांति फैलाता है
तो ऐसा करके वो अध्यात्म का अपमान करता है। संबोधि साधना शिविर में आप सब लोग शरीक हुए। यूँ समझो आपने गंगा स्नान किया है और जो शांति, जो आनंदमय स्थिति, जो निर्मलता हमने अपने भीतर पाई है, अब यही ध्यान जो हमने यहाँ किया है वही ध्यान हमें घर जाने के बाद भी करना है। और न केवल ध्यान करना है बल्कि ध्यान से ही अपना जीवन जीना है। ध्यान वो नहीं है जो 2 घंटे की बैठक के दौरान किया जाए। असली ध्यान वो है जो ध्यान हमारे पूरे जीवन में विस्तारित हो जाए। इसलिए ध्यान पूर्वक चलो, ध्यान पूर्वक सो, ध्यान पूर्वक बैठो, ध्यान पूर्वक करवट बदलो, ध्यान पूर्वक भोजन करो, ध्यान पूर्वक व्यापार करो, ध्यान पूर्वक परमात्मा को याद करो। अपनी पत्नी और पति के साथ सो तो भी मैं कहूंगा ध्यान पूर्वक सो। ध्यान असली क्या है कि हमारी कोई करवट भी अगर बदली जा रही है तो भी वो ध्यान पूर्वक बदली जा रही है। अगर हमारे मुंह में कफ आ गया है तो उस कफ को भी हमें किस तरह से थूकना है, ध्यान की आपकी उसमें परीक्षा होगी कि हमने कितनी सजगता से थूक गिराया या मुंह में आया और हमने फेंक दिया। जैसा आया हमने फेंक दिया, फिर तो ध्यान किया और न किया दोनों एक बराबर है। तो ध्यान केवल ये नहीं सिखाता, मेडिटेशन केवल ये नहीं सिखाता कि केवल ध्यान करो, बल्कि मेडिटेशन हमें ये सिखाता है, चंद्र प्रभु आपको ये सिखाना चाहेंगे कि अपने पूरे जीवन को ध्यान से जियो। अगर कोई व्यक्ति इस पहाड़ के शिखर से नीचे तक जा रहा है, उतने मात्र से यह सिद्ध हो जाना चाहिए कि व्यक्ति बुद्ध चल रहा है कि बुद्धू चल रहा है। अगर वो ध्यान पूर्वक चल रहा है और उसकी चप्पल पहनी हो तो चप्पल में आवाज नहीं आएगी, वो खड़खड़ फड़फड़ पड़पड़ करते हुए नहीं चलेगा। उसके हर कदम पर उसकी साधना की आभा होगी। कल मैंने एक साधिका बहन को सचेत किया। मैंने कहा बेटा, हमारा कदम रखना भी साधना में होना चाहिए, होश और बोधपूर्वक होना चाहिए। आपके चलने में इतनी तेज आवाज आ रही है, वो आवाज सभ्यता भी नहीं है और साधना भी नहीं है। कान पकड़ा, सॉरी गुरुदेव, आज के बाद ये गलती दोबारा कभी आप मेरे द्वारा देख नहीं पाएंगे। ये जो अपने आप से वादा किया जा रहा है, इसका नाम भी है साधना। संबोधि शब्द का अर्थ होता है बोधपूर्वक जीना। सम प्लस बोधि, बोधि यानी ज्ञान, सम्यक पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को जीना, इसी का नाम है संबोधि। और ये संबोधि महावीर ने जी थी और बुद्ध ने भी जी थी। और जो भी व्यक्ति संबोधि भाव को जी लेगा, वो हर आदमी संबुद्ध भी बनेगा, तीर्थंकर भी बनेगा, अरिहंत भी बनेगा, अर्थात महावीर और बुद्ध भी वो व्यक्ति अवश्य बनेगा जो भी बोधपूर्वक जिएगा। और अगर हम बोधपूर्वक नहीं जिएंगे तो पता है क्या होगा? आपकी मम्मी ही आपको डांट लगाती रहेगी, क्या तू नहा करके निकलता है, तेरे चड्डी बनियान इस तरह से सुगड़े बिखरे हुए पड़े हैं। आपकी मम्मी ही आपको डांट लगा देगी। भगवान की तो छोड़ो। स्नान करो संबोधि के साथ, बोधपूर्वक। हम पानी गिरा रहे हैं, हम साबुन लगा रहे हैं, हमने साबुन वापस व्यवस्थित रखी कि नहीं, हमने तौलिया से शरीर पोंछा, तौलिए को हमने वापस व्यवस्थित सूखने के लिए रखा या नहीं, हमने हमारे मैले कपड़े वापस व्यवस्थित रखे या उठा करके और सीधा डाल दिया। हम अगर वाणी से बोल रहे हैं तो भी हमारे शब्द इतने सॉफ्ट होने चाहिए, इतनी सजगता पूर्वक बोलनी चाहिए कि यूँ नहीं जोर से बोले। किसी को भाई साहब थोड़ा सा धीरे बोले, हमारी आवाज़ ही एड़ी है। अरे भाई थारी आवाज़ एड़ी हुएला
पर अपनी आवाज को संयमित करना भी तो हमारे ही हाथ में है। जब सुसु की शंका को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपनी वाणी के अंदाज को हम नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? हमारे शब्द संयमित होने चाहिए। हमारे शब्दों में हमारा मौन भी झलकना चाहिए, हमारी साधना भी झलकनी चाहिए। तो मैं ये बात सीखना सिखाना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा। अब हमारा हर कदम, हमारा हाथ उठाना भी, हमारा करवट लेना भी, हमारा सोना भी, बैठना भी, सबके साथ हमारी साधना जुड़े, हमारा ध्यान जुड़े, हम ध्यान पूर्वक अपना जीवन जिए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से ही अपना हर काम करो। क्या बता सकते हैं कि मम्मी के उलाहना कब मिलते हैं? कोई बोलेगा मम्मी का उलाहना कब मिलता है? पापा की डांट कब मिलती है? जब हम ध्यानपूर्वक अपना काम नहीं करते। गलतियां किससे होती है? जो बिना ध्यान के काम करता है, लापरवाही से अपना काम करता है। तो लापरवाही से काम करने वाला व्यक्ति 100 काम करेगा पर 2 उल्टे काम करेगा, 98 पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जीवन जीने की कला यही है कि अपने हर काम को हम ध्यान पूर्वक करें। तो वो ध्यान जोड़ो, जिस ध्यान को हमने नाभि से जोड़ा, जिस ध्यान को हमने हृदय पर हाथ रख कर कहो, जिस ध्यान को हमने किससे जोड़ा? अपने दिल से, अपने हृदय से जोड़ा। जिस ध्यान को हमने अपनी ज्ञान चेतना के साथ जोड़ा, अब उसी ध्यान को हम अपनी आँखों के साथ भी जोड़ें, उसी ध्यान को हम अपने कानों के साथ भी जोड़ें, उसी ध्यान को हम अपनी ज़बान के साथ भी जोड़ें, और उसी ध्यान को हम ज़बान के रूप में जो खाने के लिए जिह्वा का उपयोग करते हैं, उस भोजन के साथ भी हम अपना ध्यान जोड़ें। तो हमारा भोजन भी ध्यान पूर्वक होना चाहिए। सड़क पर ठेले पर खड़ा होकर पानी पता से खाने वाला काम वही करता है जो ध्यान पूर्वक अपना खाना नहीं खाता है। और जो ध्यान रखेगा भोजन के प्रति कि मेरा भोजन कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति अपनी माँ के हाथ से, अपने हाथ से, अपनी बहन के हाथ से, पत्नी के हाथ से बना हुआ शुद्ध भोजन स्वीकार करेगा। वो बाजार का नहीं खाएगा। बाजार का वाला खाना खाना तो मजबूरी है भाई। जिनके घर में बीवी नहीं होती, माँ नहीं होती, उन बेचारों को जाकर के बाजार में ठेले पर खड़े होके खाना पड़ता है। सावधानी, सजगता, ध्यान हर चीज़ के साथ जोड़ो। आप कम से कम अपने गुरु से ये जीवन जीने की कला सीखो, और ये सीखो कि मैं अपने अब हर काम को बहुत ध्यान से मैं संपन्न करूँगा। कभी एक प्रोफेसर पहुंचे थे एक ज्ञानी संत के पास और जाकर कहने लगे कि मैं आपसे आत्मज्ञान पाना चाहता हूं, मुझे आत्मज्ञान की शिक्षा चाहिए। बोले भाई एक काम करो, आज मैं जरूरी काम में लगा हूं, कल सुबह है, तुम 9 बजे आ जाना। और अगले दिन सुबह है 9 बजे आना था, पर वो तो भूल ही गया। 10 बज गए, 10:30 बज गए, और 11:45 बजे उसे याद आया कि अरे यार उन्होंने टाइम दिया था, मैं तो भूल ही गया। हमारे यहाँ पर लोग टाइम पर केवल उठावना कराने के लिए पहुँचते हैं। इसके अलावा हमारे भारतीय लोगों की एक ही सबसे बड़ी कमी है कि हम समय का महत्व नहीं समझते, इसलिए हम लोग टाइम के पाबंद नहीं हो पाते। तो होना ये चाहिए कि उसे समय पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो पहुंचा 11:45 बजे, और जैसे ही आया दौड़ता भागता आया। अब तय है जो व्यक्ति 10 मिनट पहले रवाना होगा वो धीरज से पहुंचेगा, और जो व्यक्ति 10 मिनट बाद में रवाना होगा उसे फिर दौड़ते हुए पहुंचना पड़ेगा। फिर पता नहीं चलेगा कि उसने चैन भी बराबर अपनी पैंट की बंद की है या नहीं की है। धीरज से चलने वाला जल्दी पहुंचता है, और जल्दबाजी से चलने वाला आदमी विलंब से पहुंचता है। तो व्यक्ति पहुंचा तो धड़ाम से पहुंचा, गेट खोला, धड़ाम से अपने जूते, जो भी अपने छतरी वतरी जो भी थी, धड़ाम से डाला और गुरुजी के पास गया। सर 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 नमस्कार सर, मैं आ गया सर, थोड़ा लेट हो गया सर, सॉरी लेट हो गया।
बोले भाई अगर तुम्हें सॉरी कहना है तो खड़े हो, पहले जा जूतों के पास और उनको सॉरी बोल के आ। बोले साहब मैं तो आत्मज्ञान पाने आया हूँ और आप कहते हैं कि जूतों से सॉरी मांग कर। ये जूतों से सॉरी मांगने से आत्मज्ञान का क्या संबंध? गुरुजी ने कहा जो आदमी अभी तहजीब से जूते खोलना नहीं जानता वो आदमी आत्मज्ञान पाने का हकदार नहीं होता। अंडरलाइन करके बोलो सारे लोग, जो व्यक्ति तहजीब से जूते खोलना नहीं जानता वो व्यक्ति आत्मज्ञान पाने का हकदार नहीं होता। तो जो व्यक्ति अभी तक स्नान करना तक नहीं जानता, जूते खोलना तक नहीं जानता, चलना भी नहीं जानता, उस व्यक्ति को पहले ये तो सीख ही लेना चाहिए कि उसे कैसे चलना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, उसे कब बोलना चाहिए, उसे कब मौन रखना चाहिए, उसे कितनी बातों को नेगलेक्ट करना चाहिए, किन बातों पर उसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए, किन बातों पर उसे मौन और शांत रहना चाहिए, किन लोगों को उसे महत्व देना चाहिए, किन लोगों से उसे निरपेक्ष रहना चाहिए। ये ज्ञान दृष्टि, ये हंस दृष्टि तो हम में से हर व्यक्ति के भीतर होनी ही चाहिए। शरीर से प्रेम है तो योगासन कीजिए, प्राणों से प्रेम है तो प्राणायाम कीजिए, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान कीजिए और परमात्मा से प्रेम है तो भक्ति और समर्पण कीजिए। हेल्थ हैप्पीनेस पर पूरा ध्यान दो। हमारे हाथ से हेल्थ जानी नहीं चाहिए। अगर गोडे दुखते रहेंगे तो ध्यान नहीं कर पाओगे, इसलिए हेल्थ पर ध्यान दो। हम लोग हेल्थ पर कम ध्यान देते हैं, जीवने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भारत के चक्के अगर जाम जब भी होते हैं तो जरूरत से ज्यादा खाने के कारण हमारे चक्के जाम होते हैं। भाई जितना लोड चाहिए उससे ज्यादा लोड अगर हम अपने माथे पर ले लेंगे तो फिर आदमी आगे दौड़ कैसे पाएगा? तो हम लोग जीवने के प्रति बहुत ध्यान देते हैं सुबह से लेकर रात तक। मैंने इसीलिए अनुरोध किया था, और जिसने भी इस बात का ध्यान रखा होगा उस व्यक्ति ने पाया होगा कि उसकी बॉडी हल्की हुई है। मैंने सबसे अनुरोध किया था कि 7 दिनों तक बोध रखो कि मुझे अपनी आहार संज्ञा कम करनी है। क्या करनी है हमें कम? आहार संज्ञा। मनुष्य के भीतर 4 संज्ञाएं हैं। तीर्थंकरों ने कभी कहा था कि मनुष्य की 4 संज्ञाएं हैं शरीर की: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कौन सी संज्ञाएं हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हमें एक एक संज्ञा पर संयम प्राप्त करना है, एक एक संज्ञा पर हमें संयम साधना है। शुरुआत कहां से होगी? पहली। अब जो आहार ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो मैथुन को क्या कंट्रोल करेगा? तो आहार संज्ञा अपनी कम करो। जितनी भूख है, जितनी बॉडी में जरूरत है उससे कम खाओ। ऊनोदरी के साथ भोजन करो। हमेशा सभी लोग दिल में धारण कर लीजिए कि मैं जब भी भोजन करूंगा ऊनोदरी के साथ करूंगा। क्या? कौन सा भोजन करूंगा? ऊनोदरी के साथ भोजन करूंगा। नंबर 1, जब भी भोजन करूंगा जैन फूड खाऊंगा। जब भी भोजन करूंगा जैन फूड खाऊंगा। आप 1000 तरह की बीमारियों से बचे हुए रहेंगे। और जैन फूड का ही ये प्रभाव है कि आज दुनिया भर में केवल वेजिटेरियन नहीं बल्कि वीगन लोग भी पैदा हो रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि हमें और ज्यादा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसा खाएंगे वैसा ही तो सोचेंगे, जैसा अन्न वैसा मन। तो अपने भोजन को पहला सात्विक हो, सबसे अच्छा है जैन फूड लो। जमीकंद भी नहीं। जमीकंद इसलिए नहीं लेते हैं जैन फूड में क्योंकि उस भोजन में सूरज की खुली धूप नहीं मिलती, इसलिए उस भोजन को स्वीकार नहीं करते। अगर सूरज की खुली धूप उसे रोजाना 12 घंटे मिल गई, उस वस्तु में
जीवाणुओं की तादाद, बैक्टीरिया की तादाद कभी भी ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इसीलिए अच्छी हेल्थ रखने के लिए ज़रूरी है हमारी भी बॉडी के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए, इसलिए रोज़ाना 20 मिनट धूप में बैठो। सब दिमाग में लो, क्या कहा मैंने? 20 मिनट रोज़ाना धूप में बैठो, पीठ कर लो सूर्य की तरफ और 20 मिनट तक। अभी सर्दी है तो थोड़ा सा 10-11 बजे बैठ जाओ, और जब सर्दी खत्म हो जाए तो सुबह सुबह उगते हुए सूरज की धूप लो। तो 20 मिनट अगर हम धूप ग्रहण कर रहे हैं तो बॉडी में विटामिन डी बढ़ रहा है, हमारी हड्डियां मजबूत हो रही हैं। सूर्य की किरणों में दुनिया की हर एक्सरे से भी बड़ी ज़्यादा ताकत होती है। जैसे एक्सरे की रेज, जैसे एमआरआई की रेज हड्डियों को भी पार करके आगे तक चली जाती है, वैसे सूर्य की किरणें भी ठेठ पार करके आगे तक निकल जाती है। तो धूप स्नान करो, अच्छी बात है। खाना खाओ, जैन फूड खाओ। नॉनवेज तो खाना ही नहीं है। ऐसा खाना क्यों खाया जाए जिस खाने पर हिंसा की मोहर लगे? हाथ उठाओ, मोहर पकड़ो। एक तरफ है अहिंसा का भोजन, एक तरफ है हिंसा का भोजन। एक तरफ है अहिंसा का भोजन, दूसरी तरफ है हिंसा का भोजन। तो ऐसा खाना क्यों खाया जाए जिस पर हिंसा की मोहर लगी हुई हो? खाना हमेशा वही खाओ जिस खाने को हम अहिंसक भोजन की संज्ञा दे सकें। हमारा भोजन अहिंसक भोजन, हमारा भोजन शाकाहारी भोजन। तो सबसे अच्छा है जैन फूड लो। अब अगर आप जमीकंद भी खाने पर अंकुश लगा देंगे कि मैं जमीकंद भी नहीं खाऊंगा, तो जमीकंद गरिष्ठ भोजन हो जाता है। अगर आप जमीकंद भी छोड़ देते हैं तो आपका आहार काफ़ी सात्विक हो गया, हल्का फुल्का हो गया, पाचन क्रिया को अनुकूल बनाने वाला हो गया। और जो लोग भी माल ताल ठोकते हैं ज़्यादा, तो उनमें से किसी का तो पेट बढ़ जाता है, किसी का कुछ बढ़ जाता है। और ये भी मत समझो कि अपन कोई ज़्यादा खाते हैं उससे कोई ज़्यादा ताकतवर होंगे। वो देखो सामने, मेरे सामने हैं, बोलते समय सामने एक शादी का बहन बैठी है, राजसमंद की नगर पालिका की चेयरमैन आशा जी। अब जरा इस चेयरमैन जी को देखिए, आपको ये कहाँ से कमज़ोर दिखती है? अभी भी दौड़ती है, मतलब पता ही नहीं लगता 20 साल की छोरी दौड़ रही है कि 61 साल की महिला दौड़ रही है, पता भी नहीं चल पाता है। इतनी हेल्दी रहती है, इतनी स्वस्थ सक्रिय कर्मयोगी महिला है, पर 22 साल से इन्होंने अनाज ही ग्रहण नहीं किया है। मतलब 22 साल से अनाज, अन्न, अब अन्न छोड़ दिया तो क्या छूटा? मिठाइयाँ भी छूट गई, नमकीन भी छूट गए, तले फड़े भी छूट गए। तो जिसको अपन कहते हैं 6 विगई का त्याग, वो अपने आप ही लगभग त्याग इनका हो ही गया। अब बताओ ये कहाँ से कमजोर दिखती है? दिखती है। आशा प्रभु एक बात बताइए, आप दिन में गोलियां कितनी खाते हैं? हैं? कब थी? समझिएगा, अपनी आहार शैली को ठीक करना समझिएगा। ये कहते हैं 25 साल पहले मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी गोलियां खाती थी, और जब से मैंने अपने भोजन पर नियंत्रण किया, तो 25 साल पहले गोलियां खाती थी, तो अब इन 20-22 सालों में कोई गोली नहीं, कोई एक आध तो होगी। अच्छा, बाकी अन्य कोई दवा नहीं है? मतलब बीपी आपके नॉर्मल, शुगर आपके नॉर्मल, मतलब हार्ट आपका नॉर्मल, ब्रेन आपका नॉर्मल, सभी चीज़ें परफेक्ट है, अर्थात भोजन परफेक्ट, तो शरीर भी हमारा परफेक्ट है। अगर हमारा भोजन खान पान अगर प्रॉपर है तो हमारा स्वास्थ्य भी हमेशा प्रॉपर रहेगा। मेरी समझ से हम लोग जो बीमार पड़ते हैं, बीमारियां बढ़ती है, तो उसका मुख्य कारण है हमारा अति भोजन और गलत जीवन शैली। क्या है? सब बोल लो।
पहला है अति भोजन और दूसरा है गलत जीवन शैली। आपने कभी बाबा रामदेव जी को टीवी पर कपालभाति करते हुए देखा होगा? अब वो हाँ भस्त्रिका करते हुए आपने देखा होगा। एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं, पर दिन भर में उनके खाने को अगर आप तौलेंगे तो कभी आधा मुट्ठी मेवा खा लेते होंगे, थोड़ी लौकी का जूस पी लेते होंगे, थोड़ी मतलब इस टाइप की चीजें ले लेते होंगे। कम खाते हैं इसलिए वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हमें नजर आते हैं। इसलिए ज़्यादा खाने वाले कम शक्तिशाली होते हैं और कम खाने वाले ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। बादाम काजू खाने वालों को एक बाल्टी पानी लाने के लिए कहो तो जोर पड़ता है, और मजदूर बेचारा केवल रोटी और मिर्ची का अचार खा के जीवन जीता है और दिन में 200 कढ़ाइयाँ उठा उठा करके डाल देता है। ये कम खाओ, गम खाओ, नम चाहो। इसलिए ज़्यादा खाने में कोई सार नहीं है। अपनी आहार संज्ञा कम करो। बच्चे तो ABCD सीखते हैं, उनकी ABCD का अंतिम अक्षर क्या आता है बेटा? क्या आता है? जेड। हाँ, ABCD का अंतिम अक्षर आता है जेड। तो बच्चों की ABCD तो जेड पर जाकर पूरी होती है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनकी ABCD जेड तक पहुंचती नहीं है, ई पर ही जाकर के एंड हो जाती है। ई पर जाकर A फॉर अटैक बोल लो, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज, E फॉर, अब आगे वो बढ़ेंगे कहाँ से? हमने पहले से ही इतनी सारी सखियां पाल ली हैं, अटैक के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर, ब्लड प्रेशर के नाम पर, और ज़्यादा रबड़ियाँ और गुलाब जामुन खा करके डायबिटीज के नाम पर। तो फिर क्या होगा? ई फॉर एंड होगा। मैं अपने साधना प्रिय सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, हमेशा ध्यान रखो अपना आहार जैन फूड भोजन लो, उसमें भी उणोदरी पूर्वक खाना खाओ। उणोदरी यानी ऊन प्लस उदरी, उदर में जितना समाता है उससे कम। ऊन यानी कम, वापस बोलो, ऊन यानी कम। जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, ऊन यानी कम। ऊनोदरी, ऊन प्लस उदरी, उदर में जितना समाता है उससे कम खाओ। और जब भी रात को सोने के लिए जाओ तो खाली पेट सोने जाओ, न कि पूरा भर के, पूरा फुला करके अंदर तक ठूस ठूस करके और फिर सोने के लिए जाओ। ये जितने लोग भी रात को शादियां करते हैं, जितने लोग भी रात को बर्थडे मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर, भाई साहब दिन में खाना रखो। लोग खाएंगे पिएंगे, तुमने गरिष्ठ भोजन बनाया है, वो दिन में खिलाओगे तो दिन भर में पच भी जाएगा। रात को खिला के सुलाओगे तो पड़ा पड़ा सड़ेगा। तो दिन में खाना खाओ ना। आप लोग सभी लोग दिन में खाना खाओ, मतलब दिन में खाना खाने का कोई मुकाबला है ही नहीं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरा दिन पड़ा है खाने के लिए। जितना आपकी खाने की इच्छा है खाओ ना, पर दिन में भी खाओ, रात में भी खाओ, 24 घंटे खाओ 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 खाओ। खाने के लिए हम पैदा थोड़ी हुए, जीने के लिए खाओ, न कि खाने के लिए जियो। साधना क्या है? जीने के लिए खाना साधना है और खाने के लिए जीना विराधना है। तो रात को सोने के लिए जाओ तो हमारा पेट क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए, तो नींद अच्छी गहरी आएगी। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं, नंबर 1 लिव विद इजीनेस। सब बोलो, नंबर 1, दोबारा बोलो, लिव विद इजीनेस। फिर तीसरी बार बोलो, लिव विद इजीनेस। सहज जीवन जियो, तनाव वाला लोड रख करके जीवन मत जियो। जिन चीजों का तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारे प्रयास से समाधान हो सकता है उनका कर लो, और जिनका हमारे प्रयास करने पर भी समाधान नहीं होता उसे परमात्मा पर छोड़ दो। भाई मैंने प्रयास कर लिया, अब फिर भी नहीं हो रहा है तो टेंशन मत पालो, उसे विधाता पर छोड़ दो। वो अपने आप सारी व्यवस्थाएं
बैठाते हैं। जो चौंच देता है वो चुग्गा भी देता है, जो चौंच देता है वो चुग्गा भी देता है। जीवन को बहुत सहजता से जियो, तनाव मुक्त होकर जीवन जियो। किनके साथ जी रहे हो तो ये मत सोचो वो ही मेरे हैं, तुम्हारा उनके साथ संयोग था इसलिए तुम उनके साथ जी रहे हो, और जिस दिन ये संयोग बिखर जाएगा तुम किसी और के साथ जीने लग जाओगे। ये तो संयोग है, नदी नाव के संयोग हैं। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। ये बीच के संयोग हैं, कभी मेरे साथ है और कभी तेरे साथ है, कभी इनके साथ है और कभी उनके साथ हैं। नदी नाव के संयोग हैं। सहज जीवन जियो, किसी का भी टेंशन अपने दिमाग में मत पालो। जिसके जैसा भाग्य में होता है आदमी के जीवन में वैसा होता है। भाग्य को अपन कैसे बदल सकते हैं भाई? राम जी के भाग्य में वनवास था तो पंडित जी के द्वारा दिखाया गया मुहूर्त भी क्या काम आएगा? उनको तो किसी अहिल्या का उद्धार करना था, उन्हें तो किसी शबरी की प्रतीक्षा की पूजा की पूर्ति करनी थी, उन्हें तो किसी अधर्म का नाश करना था। तो फिर ऐसी स्थिति में भाग्य सबके अपने अपने काम करते हैं। जो काम अपने किए ना हुए उसे भाग्य पर छोड़ो। वक्त सबको ठीक करता है, वक्त सबको ठीक करता है। शमशान जाओ तो वहां रहने वाली राख को देखकर यही प्रेरणा लेना कि वक्त सबको ठीक करता है और सबके गुरूर को एक दिन राख में पलीत करता है। तो जीवन का पहला प्रिंसिपल बोलते हुए सहज में ही प्रेरणा दे रहा हूं, लिव विद इजीनेस। जीवन को सहजता से जियो। कैसे जियो? जीवन को सहजता से जियो। 2 दिन पहले ही अपनी एक साधिका बहन यहां पर आप सब लोगों को स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाती हुई कह रही थी, हाकू इन की कहानी, कि पड़ोस में रहने वाली लड़की ने हाकू इन पर इल्जाम लगा दिया होगा क्योंकि वो गर्भवती हो गई। घर वालों ने टॉर्चर किया, और जब टॉर्चर किया और पूछा कि बता ये संतान किसकी है, तो उसने हाकू इन संत का नाम ले लिया। हाकू इन से जाकर कहा गया, आप संत और आपने ऐसा काम किया, ये बच्चा आपका है? तो हाकू इन ने केवल इतना से कहा, इज दैट सो? सब बोलो लाइन। ओ, तो ऐसा है। हिंदी में भी बोल लो, ओ तो ऐसा है। हो, मतलब मुझे पता ही नहीं, और वो गर्भवती भी हो गई, वो कह रही है कि मैं उसका पापा हूं। ओ तो ऐसा है, ठीक है, इज दैट सो? वक्त सबको ठीक होने का अवसर देता है। बच्चा पैदा भी हो गया, लाकर के संत को दे दिया गया। संत अड़ोस पड़ोस से दूध मांग करके उस बच्चे को पिला भी देते थे। गांव में उनकी इज्जत भी उतर गई होगी, पर जो लोग जानते थे कि ये संत कभी ऐसा नहीं कर सकते, उनकी श्रद्धा तब भी वैसी की वैसी ही बनी हुई रही, और ऐसे लोगों से वो दूध लाकर के बच्चे को पाल देते थे। 3 साल के बाद अचानक वही महिला बीमार पड़ी, हॉस्पिटलाइज हुई, डॉक्टरों ने कह दिया अब ये मरने वाली है। और जैसे ही उसने सुना कि मरने वाली है, उसे लगा ओह मैंने बहुत गलत किया, मैंने उस हाकू इन पर, उस महान संत पर मैंने ऐसा दाग लगा दिया, मैंने उनकी इतनी हल्की कर दी, मैं मरूं उससे पहले प्रायश्चित जरूर करना चाहती हूँ। घर वालों से कहा कि मैं मरने से पहले प्रायश्चित करना चाहती हूँ। बोले किस चीज़ का प्रायश्चित? बोले प्रायश्चित इस बात का कि ये जो मेरा बच्चा है, जो मैं हाकू इनको देकर आई हूँ, वो वास्तव में उनका नहीं है, बल्कि किसी मर्चेंट का है, किसी व्यापारी का है। बोले क्या कहती हो, तुमने व्यापारी का था और हाकू इन पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया? बोले सवाल ये नहीं है, मैं 3 सालों से उस संत हाकू इन की पूजा कर रही हूँ, केवल इसलिए कि वो संत कितना महान है, जितने इतनी सहजता से किसी के द्वारा दिए गए इतने बड़े इल्ज़ाम को भी स्वीकार कर लिया, और फिर भी इतना सहज बना हुआ रहा। वाकई उसके चरण पूजनीय हैं, और मैं उसके पाँव में जाकर के अपने प्राण त्याग करना चाहती हूँ। तत्काल उस महिला को हाकू इन के पास लाया गया।
हाकुइन के पास आई और उसने जब प्रायश्चित करते हुए कहा, क्षमा करें, ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा आपका नहीं है। संत हाकुइन का, ओह इज दैट सो, ओह तो ऐसा है। वापस बोल लो, ओह तो ऐसा है। कोई आप पर भी अपमान कर देना तो ये कह देना, ओह तो ऐसा है। गजब की बात भाई, तुमने ये जो बात कही है, वाह, ओह तो ऐसा है। क्या, ओह तो ऐसा है। ओह, जिंदगी जीने की कला यही है, आह मत करो, आह मत करो, वाह वाह करो। जिंदगी जीने की कला यही है कि आह मत करो, बल्कि वाह वाह करो। और उसने कहा, ओ तो ऐसा है, वाह। घर वालों ने कहा, वो बच्चा हमें वापस दे दो। उसने बुलाया, मुन्ना इधर आ, जा, ये रहे तेरी मम्मी, ये रहे तेरे घर वाले, थैंक यू। और बच्चे को लौटा दिया गया। लिव विद इजीनेस। जिस दिन इस तरह का सहज जीवन जीना आ जाएगा, उस दिन आप बिना साधना में बैठे ही सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। लिव विद इजीनेस, लिव विद अवेयरनेस। जीवन के हर कार्य को सजगता से जियो। मैं ये सब वो बातें कहता हूं जिन्हें मैं अपने जीवन में जीता हूं। इसलिए मैं उपदेश नहीं दे रहा, प्रवचन नहीं दे रहा, बल्कि वो बता रहा हूं जिन बातों को अमल में ला करके मैंने अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को जिया है। और उनमें से ही एक गुण है लिव विद अवेयरनेस। जीवन को पूरी सजगता के साथ जियो। यही लाइफ मैनेजमेंट को जीने का पहला मंत्र है कि जीवन को जागरूकता से जियो। हर कार्य, वापस बोल लो, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। वापस बोल लो, तीसरी बार फिर बोल लो पूरे स्वर को बुलंद करते हुए, ध्यान में। एक लाइन भी पूरी जिंदगी भर जी लेंगे तो समझ लेना आपने सारी गीता, रामायण, महाभारत, आगम सारे एक साथ जी लिए। अगर एक लाइन को जीना आ गया तो, और वो है ध्यान में जियो, ध्यान में मरो और ध्यान से ही हर काम करो। जिस दिन आपके सामने महावीर या महादेव जी आ जाएं, मोहम्मद आ जाएं और पूछे बेटा क्या मांगना चाहते हो, तो केवल एक गुण मांग लेना, प्रभु आयुष्य जितना है उतना ही रहेगा, पर आप कृपा केवल इतनी करो कि जब पार्थिव शरीर छूटे तो हम तेरे ध्यान में हों और शरीर हमारा छूट जाए। और अगर ऐसे शरीर हमारा छूट गया तो मृत्यु नहीं, वो मुक्ति हो जाएगी। वो मुक्ति हो जाएगी ध्यान में अगर हमारा शरीर छूट गया तो लिव विद अवेयरनेस। खाते पीते उठते बैठते सजगता के साथ, ध्यान के साथ अपना काम करो। ध्यान हम चूक जाते हैं इसीलिए हमारी हड्डी टूटती है। ध्यान हम चूक जाते हैं इसीलिए रोटी सेकते समय हाथ हमारा जलता है। ध्यान हम चूक जाते हैं इसीलिए ब्लेड गालों पर कट लग जाता है। ध्यान हम चूक जाते हैं इसलिए हमें ओढ़भे और उलाहना मिलते हैं। इसलिए लिव विद अवेयरनेस, जागरूकता से जियो। तीसरा, लिव विद पॉजिटिवनेस। जीवन को हमेशा सकारात्मकता के साथ जियो। किस तरह से जियो? सकारात्मकता के साथ जियो। नेगेटिविटी को अपने आसपास पलने ही मत दो, बल्कि जीवन को पूरी पॉजिटिविटी के साथ जियो। हमसे जीवन जीने का ये गुण सीख लो कि हम अपने गुरुजनों से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं, सकारात्मक दिशा प्राप्त करते हैं, सकारात्मक जीवन जीते हैं। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। कुछ पंक्तियां ऐसी अपन लोग गुनगुना रहे थे कि इतनी ऊंची सोच बनाएं जितना हिमालय ऊंचा है, दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। बड़ी सोच का बड़ा है जादू, काम बड़ा कर जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अर्थात दीवारों में भी द्वार बनाना।
दीवारों में भी द्वार बनाना, दीवारों में भी द्वार बनाना। देखिए, हम लोग तो अपना सामाजिक जीवन भी जीते हैं साथ साथ में, और सामाजिक जीवन जीने के कारण हम जहाँ जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पर प्रेम और एकता लाने का प्रयास करते हैं। अलग अलग परंपरा के संत होते हैं, तब भी उन सबको अनुरोध करवाते हैं, आइए आप हमारे इस बड़े मंच पर आइए, और चाहे चातुर्मास में एक बार ही सही, पर आइए जाइए, आएंगे जाएंगे तभी दीवारों में द्वार खुलेंगे। आएंगे जाएंगे तभी दीवारों में द्वार खुलेंगे। और अगर हम आना जाना ही बंद कर देंगे तो दरवाजों पर भी दीवार हमारी खड़ी हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि यहाँ साधना शिविर में सभी जाति पंथ परंपरा के लोग हैं। पता है ये किसकी वजह से है? पॉजिटिव लाइफ की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से, सकारात्मकता की वजह से। इन आँखों में कोई भेद है ही नहीं। इन आँखों में जाति नहीं है, पंथ नहीं है, परंपरा नहीं है। इन आँखों में केवल आपकी साधनामयी भावना है, इंसान है और इंसानियत है, बस वही मूल्यवान है। इसीलिए हमारे दर पर सबका स्वागत हो जाता है। भेद गिर जाने चाहिए, और जितने हम जल्दी भेद गिरा देंगे भारत का उतना ही भला है। जाति के नाम पर एक ही जाति रहनी चाहिए, और वो है मनुष्य जाति। जाति के नाम पर कौन सी जाति रहनी चाहिए? मनुष्य जाति। जमीन के नाम पर एक ही जमीन रहनी चाहिए, और वह पूरी वसुधा, पूरी धरती अपनी ही जमीन है। परमात्मा ने जमीन पैदा की है तो भारत की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, रूस की, अमेरिका की, ऐसे अलग अलग जमीनें करके पैदा नहीं किया है। उन्होंने तो पूरी पृथ्वी को एक पैदा किया। हमने भेद खड़े कर दिए, हमने दीवारें खड़ी कर दी। सकारात्मकता का सिद्धांत हमें यही सिखाता है, स्वार्थ से ऊपर उठो। अरे हिमालय में जाकर क्या साधना कर लोगे? असली साधना तो वहाँ है जहाँ पर चारों तरफ शोरगुल है, फिर भी तुम अंदर से शांत हो। ये असली साधना है। दृष्टि बड़ी चाहिए, सोच बड़े चाहिए, शब्द बड़े चाहिए, स्वभाव बड़ा चाहिए। ये भी साधना के ही हिस्से हैं। अंदर से आदमी का दिल खुला होना चाहिए, केवल बाहर का दरवाजा खोलने से कुछ नहीं होगा। तो अंतिम बात ये भी सुझाव देता हूँ। पहला, लिव विद ईजीनेस। बोल लो, लिव विद ईजीनेस। नंबर 2, लिव विद अवेयरनेस। नंबर 3, लिव विद पॉजिटिवनेस। और अंतिम बात है, लिव विद फ्रीनेस। लिव विद फ्रीनेस, मुक्त होकर जियो। कैसे जियो? सबके साथ रहो मगर फिर भी सबसे मुक्त होकर के जियो। हमेशा ये बात याद रखो, गीता की इस बात को कभी मत भूलो कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। हम सब नदी नाव का संयोग निभा रहे हैं। आपके साथ संयोग है, आप लोगों के साथ है, कल उनके साथ संयोग हो जाएगा, कल उनके साथ रहेंगे। यहाँ हमने कई प्रेमी जनों को दूर होते देखा है, और कई दूर रहने वाले लोगों को अपना प्रेमी जन बनते देखा है। तो यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े करीबी होते हैं, पर पता ही नहीं चलता ये करीबी लोग कब दूर के ढोल बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये पता ही नहीं चलता कि कब कौन यहाँ करीबी बन जाता है, कब कौन यहाँ दूर हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है व्यक्ति निर्लिप्त होकर जिए। भाई तुम आगे तुम्हारा स्वागत है, तुम आगे तो उनका भी स्वागत है, पर हम न तेरे हैं न उसके हैं। अपने आप को कैमरा कभी मत बनाओ कि एक बार क्लिक हो गया तो अंदर में चिपक गया। अपने आप को आईना बनाओ। तुम खिसके कि आईना साफ। मेरी ये कुछ सिंबल जो है ना वो हमेशा याद रखा करो, बड़े काम के हैं ये हैं। कैसे रहो? आईने की तरह। दूसरा क्या होता है? कैमरा। क्या होता है? कैमरा। चिपक गया, फोटो खींचा, क्लिक क्या हो गया, वो अंदर से अंदर जाकर के साइजम हो गया हमारे माइंड में। अपने आप को कैमरा नहीं, क्या बनाओ? आईना। आईने की क्या खासियत? दोनों ही दृष्टि में
पॉजिटिव, दोनों ही दृष्टि में निष्प्रियता और निर्लिप्तता रहनी चाहिए। कोई कल ही पूछ रहे थे, जिज्ञासा रखी थी कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष पाने का तरीका क्या है। तो मैं कहूँगा सबके साथ रहो, पर फिर भी कमल की तरह सबसे ऊपर उठ करके जियो। मुक्ति पाने का सबसे सीधा सरल तरीका यही है। जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। महावीर कहते हैं अप्पा अप्पम में रहो, तुम अपने आप में अपना रमण करो, बस तुम्हारे लिए इतना जीवन जीना ही काफ़ी होगा।